आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आयला जो कि ओन से नफ़रत करती है और ओन के साथ नहीं रहना चाहती, वो अपनी माँ से भी यही बात कहेगी कि अम्मी मेरा क्या कसूर था जो ओन से मेरी शादी कर दी गई। मैं सारी ज़िल्लत और रुसवाई सह लेती लेकिन ओन से शादी नहीं करती। वहीं पर शम्सा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी बेटी के नसीब को लेकर और साकिब को खूब बातें भी सुनाने वाली है। क्या यही ओन रह गया था मेरी बेटी के लिए? आखिर ओन और आयला का क्या जोड़ है? साकिब गुस्से में शम्सा से ये बात कहता है कि तुम्हारी बेटी के मुंह में जितनी कालक थी उसके बाद भी ओन ने उससे शादी कर ली। क्या ये कम था? तुम्हारी बेटी ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। वो तो ओन था जो उस वक्त हमारे साथ खड़ा था। अगर ओन उसे शादी नहीं करता तो हम पूरी दुनिया के सामने क्या मुंह दिखाते। लेकिन शम्सा साकिब के बात के बिल्कुल अगेंस्ट जाएगी और ये चाह रही होगी कि किसी तरह से आयला और ओन का रिश्ता ख़त्म करवा दिया जाए। दूसरी तरफ हम ये भी देखने वाले हैं कि शामी ओन को खूब ज़्यादा बातें सुनाता है कि तुमने घाटे का सौदा कर लिया है मेरे दोस्त। तुमने जिससे शादी की है वो किसी और से मोहब्बत करती थी, फिर भी तुमने उससे शादी कर ली। यहाँ पर शामी अब ओन को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और आयला के लिए बदगुमान करने की कोशिश करता है, लेकिन ओन भी उसे साफ साफ जवाब देता है कि मोहब्बत में घाटे का सौदा भी नहीं देखा जाता। प्यार में ये सब कुछ जायज़ है, लेकिन तुम ये बात कहाँ समझोगे। उसका कहने का मतलब ये था कि अगर शामी वाकई आयला से मोहब्बत करता तो ऐसे वक्त में आयला का कभी भी साथ नहीं छोड़ता। यहाँ पर शामी को काफ़ी ज़्यादा बुरा तो लगेगा, लेकिन शामी खामोशी से सब कुछ सुन लेगा। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि बीजान अब उनको समझाएगी कि किसी तरह से आयला का दिल जीतने की तुम कोशिश करो। आयला बहुत अच्छी लड़की है। आयला के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें उसका कसूर नहीं था, बल्कि शामी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। आयला बहुत ज़्यादा नरम दिल है, मासूम है। बीजान उनको समझाती है कि तुम उसका ख्याल रखो, उसका दिल जीतो। वो एक ना एक दिन तुम्हारी मोहब्बत को समझ ही लेगी। आखिरकार कब तक वो तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराती रहेगी। यहाँ पर दोस्तों ओन और आयला की शादी हो जाने के बावजूद भी आयला और ओन के दरमियान मोहब्बत तो दूर की बात, लेकिन नफ़रत बहुत शदीद है। दूसरी तरफ आयला जो कि शामी से जान छुड़वाकर इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाना चाहती थी, लेकिन वो अब भी शामी की नज़रों के सामने ही रहेगी। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि शामी अब वो सब कुछ देखने वाला है जो उसने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था। और आयला का यूँ शामी के साथ एक छत के नीचे रहना शामी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का बाइस भी बनेगा, क्योंकि रिमला शामी से मोहब्बत नहीं करती और शामी को बहुत जल्द छोड़ भी देगी। और जब शामी ओन और आयला को आपस में हंसता मुस्कुराता देखेगा, उन दोनों के बीच की नफ़रत जब मोहब्बत में बदल जाएगी तो ये शामी के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा होने वाला है। और शामी उस वक्त को याद करेगा जब आयला उसके आगे पीछे घूमा करती थी, मोहब्बत करती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी। दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए।